हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग हिस्ट्री में वैदिक एज डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने देखा था, सबसे पहले आया था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड था आपका अप्रॉक्स 2250 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक का आपका टाइम पीरियड हो जाता है 1500 बीसी से 600 बीसी। इसमें हम लोग इसको ये भी दो पार्ट में आ जाता है हमारा। पहला हो जाता है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड, या फिर इसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं 1500 से 1000 बीसी। ये हो गया आपका पहला। और जो दूसरा हो जाता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, इसका है हमारा 1000 से 600 बीसी। इसी के बाद फिर हमारा शुरू हो जाता है जनपद का एरा। फिर हम लोग देखेंगे, उसके बाद में मौर्यंस देखेंगे, फिर गुप्ताज आ जाएगा। मौर्यंस के पहले नन डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो 600 बीसी के बाद ही होता है। इसी के बाद उसका इमरजेंस होता है। और इसी टाइम स्लॉट में हमारा आ जाता है जैनिज्म, बुद्धिज्म भी। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी जो हम लोग लेते हैं। तो और ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड, इसमें हमारा जो ऋग्वेद है, हमारा 4 वेद है। ऋग्वेद होता है हमारा, ठीक है, फिर है हमारा सामवेद, फिर है हमारा यजुर्वेद, और फिर है हमारा अथर्ववेद। ये 4 वेद है हमारा। इसमें से जो ऋग्वेद है हमारा, ये हमारा बना था कब? 1500 से 1000 बीसी के टाइम पे। और बाकी ये जो 3 वेद है हमारा, ये हमारा इसका ये बना है हमारा 1000 से 600 बीसी के टाइम पीरियड में। तो ऋग्वेद जो है हमारा, ये सबसे ओल्डेस्ट है हमारा, और ये हमारा अर्ली वैदिक टाइम पे आया था। अब हम लोग एविडेंस देख लेते हैं कि वैदिक एज का कहाँ कहाँ मिलता है। तो और ये सारा जो पॉइंट्स है हमारा, इसमें जो जो भी मार्क करते जाएंगे, ये सब आपका पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में यही सब पूछता है। तो ज़ेंड अवेस्टा एक हमारा ईरानियन टेक्स्ट है। इसमें हम लोग आर्यंस का देखते हैं। आर्यन गॉड्स लाइक इंद्रा, वरुणा, मतलब आर्यन के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है कहाँ हमारा? पहला ज़ेंड अवेस्टा में। ठीक है, हितीती एक है हमारा इंस्क्रिप्शन एनाटोलिया का। कसीती है हमारा इंस्क्रिप्शन इन इराक, एंड मितानी इंस्क्रिप्शन है हमारा सीरिया में। तो इन तीनों चीज में हमारा मिलता है वैदिक एज के बारे में। इन तीनों एविडेंस यहाँ से हम लोग को इंस्क्रिप्शन से मिलता है इसके बारे में। यह हमारा टेक्स्ट हो गया और यह हमारा इंस्क्रिप्शन हो गया। और वैदिक एज मेन हमारा इसका एम्फेसिस है हमारा आर्यंस पे। ठीक है, कि आर्यंस एक ये ट्राइब नहीं था, कि ये लिंग्विस्टिक ग्रुप था। कोई एक आर्यन, एक कोई रेस नहीं है, कोई एक रेस नहीं है आर्यन, बल्कि एक आर्यंस एक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। जो लोग इसके ओरिजिन के ऊपर में बहुत डिबेट है हमारा, कि ये लोग कहाँ से आए थे, कब आए थे, ये तो टाइम पीरियड है, लेकिन कहाँ से आए थे किसी का कहना है हमारा, जैसे विलियम जोन्स या मैक्स मुलर है हमारे, इनका कहना है हमारा कि ये लोग आए थे आपका सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आए और यहाँ पे आकर के ये लोग यहाँ पे इन्वेड किए थे, या फिर सेटल कर गए थे। और इनका कहना था हमारा, विलियम जोन्स और मैक्स मुलर का, कि जो संस्कृत लैंग्वेज है हमारा, ये आपका यूरोपियन लैंग्वेज से बहुत ही मेल खाता है। तो इनका कहना था कि जो लोग आकर के इंडिया में बस गए, उनको हम लोग बोलते हैं इंडो आर्यन। जो इंडिया में आकर के बस गए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंडो आर्यन। जो हमारे विलियम जोन्स और मैक्स मुलर हैं, उनका कहना है हमारा कि ये लोग आए थे सबसे पहले यहाँ पे। आर्यंस जो हैं हमारे, ये लोग सेंट्रल एशिया के हैं। किनका कहना है हमारा? विलियम जोन्स और मैक्स मुलर, इन दोनों का कहना है कि जो आर्यंस है हमारे, ये सेंट्रल एशिया के हैं, और संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस है, उसमें बहुत ही सिमिलैरिटी है। तो इनका कहना था कि जो ये लोग जो लैंग्वेज बोलते थे, ये हमारा हो जाता था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। और इनमें से जो लोग आकर के इंडिया में, जो इंडिया है हमारा, यहाँ पे आकर के जो लोग बस गए थे, इसको ये लोग बोलते थे इंडो आर्यंस।
तो ये एक हो गया हमारा जो कंट्रोवर्सी है उसके बेसिस पे। जो हमारा दूसरा कंट्रोवर्सी चलता है, दूसरा है हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे। जैसे हॉर्सेस हैं, तो हॉर्सेस का जो ओरिजिन है हमारा वो देखा जाता है हमारा सेंट्रल एशिया में ही। तो हॉर्सेस का ओरिजिन हमारा सेंट्रल एशिया में ही देखा जाता है, और ये लोग आए थे हमारा सेंट्रल एशिया से यहाँ पे, और हॉर्सेस से आए थे। तो कहा जाता है कि जब इंडिया में हॉर्सेस थे नहीं तो ये लोग सेंट्रल एशिया से ही थे और यहाँ पे लेकर के आए थे हॉर्सेस। फिर हमारे जो इंडिजिनस हिस्टोरियंस हैं, जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक जो हैं हमारे, इनका कहना था कि इनका होम्स था हमारा आर्कटिक्स। इनका एक कोई बुक था द होम ऑफ आर्कटिक्स ऐसे करके कुछ, तो उसमें इन्होंने कहा था कि वो लोग आर्कटिक रीजन से आए थे यहाँ पे। तो ये हो गया आर्यंस के बारे में हमारा कि ये लोग कहाँ से आए थे। ये हमने एविडेंस देख लिया। अब हम लोग आर्यंस के बारे में और देख लेते हैं। ये लोग 1500 में आए थे। 1500 बीसी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वैदिक एज का। 1500 से हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक एज को, ठीक है। लेकिन इस पे डिबेट है। डिबेट अभी हम लोगों ने देखा। द रीजन वेयर द आर्यंस सेटल्ड इन इंडिया वाज कॉल्ड सप्त सिंधु, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है हमारा इंडिया का, उस रीजन में जो हमारा जो सिंध रिवर है हमारा, उस रीजन में ये लोग सबसे पहले सेटल डाउन किए थे। सप्त सिंधु था हमारा, ऑल्सो रेफर्ड एज ब्रह्मवर्ता, ठीक है। जो इंडस रिवर है हमारा, 5 रिवर और थे, और एक हमारा घग्गर रिवर था और सरस्वती, ठीक है। द पीरियड व्हेन द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया इज नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड। हम लोगों ने देखा 1500 से 1000 जो है हमारा, ये अर्ली वैदिक पीरियड है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, जब ये लोग हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन पे आए हमारा इंडिया पे, यहाँ पे ये लोग सेटल किए, और हम लोगों ने देखा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है हमारा, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारा, ये सिविलाइजेशन था हमारा कॉपर एज। तो आयरन के बारे में इनको कोई भी नॉलेज नहीं था। लेकिन जब वैदिक एज आया हमारा, उस टाइम पे इन लोगों को आयरन के बारे में थोड़ा नॉलेज हुआ कि आयरन भी होता है यहाँ पे। तो आयरन के मदद से इन लोगों ने क्या किया कि पहले नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे, उसके बाद जब ये लोग धीरे धीरे आपका बढ़ते चले गए, जो यूपी और बिहार का जो प्लेन है हमारा, जो बहुत फर्टाइल एरिया है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था, और फॉरेस्ट काटने के लिए आप स्टोन टूल्स तो यूज़ कर नहीं सकते, आपको आयरन चाहिए। तो आयरन जब इनको मिला, तब ये लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली ये लोग नीचे हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में, या ईस्टर्न साइड पकड़िए, ईस्टर्न साइड में ये लोग आकर के सेटल होना शुरू कर दिए थे। लेटर वेदास जो है हमारा, ये है हमारा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारा लेटर में आए हैं, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड कौन सा हो गया हमारा, 1000 से 600 बीसी हो गया हमारा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। आर्यंस वेयर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया टू नो हाउ टू यूज आयरन। आयरन इन लोगों को पता था, और इसी के कारण से जो नॉर्थ वेस्ट साइड में थे हमारा, ये लोग ग्रेजुअली हमारा यूपी और बिहार के साइड में स्विच कर गए थे। यूपी और बिहार के साइड में आने का मेन रीजन था हमारा आयरन। अगर आयरन नहीं मिलता तो ये लोग, क्योंकि यहाँ पे इतना फर्टाइल लैंड था हमारा, इतना यहाँ पे पेड़ पौधा था कि ये लोग उसको काट के यहाँ पे सेटल हो ही नहीं सकते थे, तो इसलिए आयरन मिल गया। ये एक बहुत ही चेंजेस ले आया था हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब हम लोग इसको कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि ये क्या क्या था हमारा मेन उसमें। जैसे ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000, और इधर है हमारा लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी। एक और आप लोग देख लीजिए पहले कि जो हमारा वैदिक पीरियड में जो ये वेदास हैं हमारा, उनका अगर सीक्वेंस आता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग रशिया करके याद कर सकते हैं, RSYA। सबसे पहले है हमारा ऋग्वेद, फिर है हमारा सामवेद, फिर है हमारा यजुर्वेद, और फिर है हमारा अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या था हमारा, ऋग्वेद में हमारा हिम्स थे, मंत्रास थे बस इसमें, ठीक है। 10 मंडल में डिवाइडेड थे, 1028 हिम्स हैं इसमें। सामवेद क्या हुआ हमारा, पहले जब आपको मंत्र मिला, फिर आप मंत्र तो ऐसे ही नहीं कुछ भी गाओगे, आपको एक प्रॉपर ट्यून चाहिए। लिख लेते हैं हम लोग RSYA, ठीक है। यहाँ पे आपको मंत्रास मिल गए। उसके बाद एक आप जब आपको मंत्र मिल गया है, तो आप ऐसे ही तो नहीं, आप किसी भी कभी भी कहीं भी आप पूजा में जाते हो या किसी को भी चैंट करते हुए देखते हो, तो एक रिदम आप देखते हो। साम याद करने के लिए बता रहे हैं बस। तो सामवेद क्या हो गया हमारा, सामवेद में हमारा म्यूजिक है, ठीक है। यह म्यूजिक का मेंशन किया गया हमारा सामवेद में। यजुर्वेद क्या है हमारा, इसमें हमारा सैक्रिफाइसेस है या रिचुअल्स है। सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स है हमारा यजुर्वेद में।
कि आप लोग को मंत्र मिल गया, फिर आपने उसको ट्यूनिंग कर दिया। जब ट्यूनिंग आपने कर दिया तो आप एक मंत्र कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको एक टोन में पढ़ रहे हो, म्यूजिक मिला। जब म्यूजिक मिल गया उसके बाद फिर हुआ कि हाँ भाई अब हम लोग रिचुअल्स देखते हैं कि मंत्र को यूज कैसे करना है, कब कौन सा मंत्र यूज करना है। तो ये हो गया आपका रिचुअल्स हो गया। और अथर्ववेद हो गया आपका, ये आपका हम लोग मेनली ऐसे लेमन में कंसिडर करते हैं ब्लैक मैजिक का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अथर्ववेद। ये हो गया आप चारों वेदास के बारे में। सीक्वेंस हो जाता है हमारा RSYA, ठीक है। रशिया करके आप लोग याद कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो आप लोग जैसे ठीक लगे वो कर सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में जो चीफ था हमारा, वो हमारा प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब था, या फिर जना मतलब जो हम लोग जो जनता बोलते हैं हम लोग, तो वो जो एक पूरा एक कॉलोनी रहता था, एक ट्राइब था, उसका जो हेड होता था वो उस कॉलोनी को प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। लेकिन उनके पास में कोई अल्टीमेट पावर नहीं था। और जो असेंबलीज होता था हमारा, ये सभा और समिति, विधाता और गणा, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वैदिक पीरियड में हमारा ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से जो हमारा सभा था, सभा था हमारा जो हमारा एल्डरली थे, ठीक है। एल्डरली मेंबर्स थे, या अभी के हिसाब से आप देख लीजिए जो एजुकेटेड हैं उस हिसाब से जो एल्डरली मेंबर्स थे हमारा, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे। ये हो गया हमारा सभा। समिति हो गया जो पूरा ही आपका जैसे ग्राम पंचायत हो जाता है हमारा, तो जो ग्राम पंचायत होता है हमारा, उसको आप कोरिलेट कर सकते हो समिति से, कि वहाँ पे जितने भी ग्राम पंचायत में क्या है हमारा, कि जितने भी हमारा वहाँ पे लोग रहते हैं, रिसाइड करते हैं, जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे उस समिति का मेंबर होते हैं। तो उसी तरीके से ये जो समिति हमारा, इसमें ट्राइब का जितने भी जना लोग थे वो सारे आ जाते थे हमारा, तो ये हो जाता था हमारा समिति, ठीक है। विधाता क्या था हमारा, ओल्डेस्ट था हमारा। सबसे ओल्डेस्ट अगर पूछेगा कि कौन सा था हमारा असेंबलीज, तो ये था हमारा विधाता। ये था आपका जो वॉर में जो पैसा मिलता है, या वो लोग जो लूट करके आते थे, अगर दो ट्राइब आपस में भिड़ गए तो एक ट्राइब जीतेगा, एक हारेगा, तो जो जीतेगा वो वहाँ पे जो भी सामान होगा, और मेन उस टाइम पे कैटल ही रहता था, तो वो लेकर के आएंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो होता था हमारा विधाता, ठीक है। और ये जो असेंबलीज थे हमारा, इनके पास में सारा था हमारा डिलिबरेटिव, मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शंस था हमारा, ठीक है। और इस टाइम पे जो सभा था हमारा, यहाँ पे वुमेन्स को भी अलाउ किया गया था, और यहाँ पे जो जाती थी उनको हम लोग संभावती बोलते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया हमारा सभा समिति। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज था हमारा ये सभा और समिति, ठीक है। वॉज इन जनरल नेचर एंड लेस एक्सक्लूसिव देन सभा। समिति जो है हमारा वो जनरल नेचर का था हमारा, और सभा जो है, इसका मतलब कहने का मतलब हो गया हमारा, जो समिति है हमारा ये जनरल नेचर का था, और सभा जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट था सभा और समिति में, ठीक है। वुमेन अटेंडेड सभा एंड विधाता इन ऋग वैदिक टाइम्स, ठीक है। सभा और विधाता में दोनों के टाइम पे वुमेन जो है, अगर आप इन टोटल देखिएगा कि अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है तो वुमेन के रेस्पेक्ट में या उनके एजुकेशन को लेकर के, तो वुमेन का जो हमारा स्टेटस था वो हमारा ऋग वैदिक टाइम्स में बहुत अच्छा था, मतलब एकदम मेन के बराबर था। जो आज हम लोग इक्वल स्टेटस की बात कर रहे हैं वो ऋग वैदिक के टाइम्स में था हमारा। अब देख लीजिए, फ्यू नॉन मोनार्कियल स्टेट्स था हमारा, या गणास था हमारा, जो डिस्क्राइब किया गया है हमारा, जो डिस्क्राइब्ड हुज हेड कौन था हमारा, जो हमारा ट्राइब का हेड था हमारा, वो था हमारा गणपति और ज्येष्ठा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका लेटर वैदिक पीरियड का। जो विधाता है हमारा ये कंप्लीटली डिसअपियर कर गया था, जो कि हमारा ऋग वैदिक टाइम में सबसे ओल्डेस्ट असेंबली है हमारा, ये यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर कर दिया था। सभा और समिति जो है ये कंटिन्यू तो कर रहा था, लेकिन इनका कैरेक्टर चेंज हो गया था, मतलब इनका जो सिग्निफिकेंस था, जो इंपॉर्टेंस था पहले, वो हमारा ऋग वैदिक पीरियड में ज़्यादा था, और यहाँ पे हमारा उसका इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, और बाद में फिर ख़त्म ही हो गया था। वुमेन का स्टेटस यहाँ पे धीरे धीरे डिटोरिएट करना शुरू कर गया है। वुमेन नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन द सभा, सभा में वो नहीं बैठ सकती थी, जबकि यहाँ पे वो सभा अटेंड कर सकती थी, यहाँ पे विधाता भी अटेंड करती थी। एंड इट वाज नाउ डोमिनेटेड बाय नोबल्स एंड ब्राह्मणास, ठीक है। पहले वहाँ पे जो थे वो एल्डरली लोग थे, जो एक तरह से उस टाइम के जो एजुकेटेड थे, जो एल्डरली थे वो, लेकिन अब यहाँ पे बस नोबल्स और ब्राह्मणास का वर्चस्व होने लगा था इन पे। द फॉर्मेशन ऑफ वाइडर किंगडम्स मेड किंग मोर पावरफुल, धीरे धीरे यहाँ पे टेरिटरी की बात आने लगी थी। यहाँ पे टेरिटरी की बात नहीं थी, यहाँ पे अपने लोगों की बात थी, और मेन जो इनका
प्रॉपर्टी होता था, हम लोग इकोनॉमी में देखेंगे, वो होता था हमारा कैटल। मेनली जो है हमारा ये था हमारा काऊ। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो हम लोग आज सुनते हैं ज़मीन के बारे में, वो यहाँ पे धीरे धीरे टेरिटरी जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा था। ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल, ठीक है। पहले ट्राइबल लोग अपना एक एरिया देख लेते थे कि हाँ मतलब जो अपने लोग साथ में रह रहे बस वही लोग हैं हमारे और उनका हम लोग को रक्षा करना है। लेकिन यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगा था। राष्ट्र इमर्ज किया हमारा, ठीक है, जो टेरिटरी के बारे में बताता है, पहली बार अपीयर हुआ था हमारा लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब एक सपोज आपका ये आपका एक टेरिटरी है तो इसको कंसिडर कर दिया राष्ट्र, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि ये पूरा टेरिटोरियल एक्सटेंट जो ये हमारा है और इसमें कोई भी अगर इन्वेड करे, कोई भी आएगा तो उसके कारण लड़ाई होगा। पहले यहाँ पे ये चीज़ नहीं था। किंग परफॉर्म करता था, राजसूय सैक्रिफाइस होता था, राजसूय यज्ञ जो हम लोग बोलते हैं वो शुरू हो गया था, अश्वमेध यज्ञ हो गया था हमारा। इसमें आप जो हम लोग रामायण में भी देखे हैं कि जो रॉयल जो घोड़ा रहता था उसे छोड़ दिया जाता था, वो जितने दूर तक जाएगा और अगर उसे कोई पकड़ता है तो फिर उसे जो जिस राजा ने भी अश्वमेध यज्ञ किया है उसका सामना करना होगा और उसे हराना होगा, तभी वो जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। ही ऑल्सो परफॉर्म वाजपेयी यज्ञ, और वाजपेयी या चैरियट रेस होता था हमारा। इसमें जो राजा का चैरियट होता था उसे जीतना रहता था। फिर देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइटल्स, वहाँ पे आपको टाइटल्स नहीं मिल रहा था, वहाँ पे बस गणपति हो गया या ज्येष्ठा हो गया, जो हम लोग ज्येष्ठ भ्राता ये सब बोलते हैं, मतलब बड़ा हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि टाइटल आने लगा, सम्राट, एकारत, सर्वभूमि या विराट, ये सब आने लगा था। और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे टैक्सेस वो नहीं था, या एक तरह से बलि रहता था वो भी वॉलंटरी था, यहाँ पे टैक्सेस नहीं था। और यहाँ पे आपको टैक्सेस आने लगा था, टैक्सेस ट्रिब्यूट्स टैक्सेस देना पड़ता था, ट्रिब्यूट देना पड़ता था। और द किंग ऑफिसर जो था हमारा वो संघृत्री था, जो टैक्स जमा करता था, और जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे हम लोग बोलते थे भागदूदा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं था। ट्राइबल यूनिट जो था हमारा उसे जब भी वॉर होता था तो बताया जाता था कि हाँ भाई मार हो गया चलो साथ में, तो वो रहता था हमारा बस। किंग हैड टू ईट अलॉन्ग विथ हिज पीपल फ्रॉम द सेम प्लेट। ये सब उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देख लीजिए मेनली क्या था हमारा, पेस्टोरल था, एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी। आर्यंस डिड नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ नहीं था यहाँ पे, ये लोग घूमते रहते थे इधर उधर। एनिमल यूज करते थे, हॉर्स था हमारा, प्लेड मोर सिग्निफिकेंट रोल। हॉर्स के बारे में बोला गया था कि सेंट्रल एशिया से ये लोग हॉर्स घोड़े के ऊपर ही बैठ करके आए थे, तो इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। एग्रीकल्चर का इनको अच्छा नॉलेज था। प्लग शेयर इज मेंशन्ड इन द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा। द एग्रीकल्चर के बारे में भी इनको अच्छा नॉलेज था। आर्यन यहाँ पे अब क्या किया हमारा, एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होने लगा हमारा, और पहले से ज़्यादा स्केल में हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे थे। कैटल स्टिल कंटिन्यूड द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वीट हमारा होने लगा था, फिर बार्ले भी हमारा कल्टीवेट होने लगा था। अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा मेन था हमारा सर्च फॉर काउज, ठीक है, मतलब जो कैटल थे हमारे यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी रहता था हमारा। फिर यहाँ पे हमारा कारपेंटर भी है, चैरियट मेकर है, वीवर है, पॉटर है, लेदर वर्कर है, यानी कि हर किस्म का काम होता था वहाँ पे। अयास जो है हमारा ये कॉपर के लिए था हमारा, मेटल वर्किंग था हमारा। अयास जो टर्म है हमारा ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अयास जो टर्म है हमारा ये कॉपर के लिए यूज़ होता था वैदिक पीरियड में। ट्रेड जो है हमारा ये हमारा बार्टर सिस्टम में ही था। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है हमारा जो पॉटरी ही था हमारा। पॉटरी क्या था हमारा यहाँ पे, पेंटेड ग्रेवेयर था, ठीक है। और किनशिप वाज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। क्या हो गया हमारा वैदिक का। अब हम लोग देख लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। राइस इज मेंशन्ड इन सोर्सेज बट वॉट नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है। बीन्स, मूंग, उड़द ये सब भी था वहाँ पे। न्यू आर्ट, आर्टिशन, क्राफ्टमैन आ गया, जैसे स्मेल्टर आ गया, आयरन स्मिथ आ गया, क्योंकि आयरन का पता चल गया था, आयरन मेनली यूज़ होने लगा था। ट्रेड बूस्ट किया था हमारा, लेकिन बार्टर सिस्टम अभी भी परसिस्ट करता था, ऐसा नहीं था कि बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया था। अब सोसाइटी देख लेते हैं हम लोग। पीपल ग्रेव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू द ट्राइब, ठीक है, विच वॉज कॉल्ड जना। जो प्राइमरी लॉयल्टी था हमारा, एक ट्राइब है यहाँ पे, एक लोग रह रहा है तो सब लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते थे। आज के जैसा डिचिंग और चीटिंग ये सब नहीं चलता था उस टाइम पे। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म क्या था हमारा, स्टैंड फॉर ऋग्वेदा इज विस। फैमिली के लिए हम लोग कुल यूज़ करते थे।
जैसे सबसे नीचे आ जाता था आपका कुल, फिर हो जाता था आपका विश, फिर हो जाता था आपका, नहीं ये वाला छोड़ दो इसको। फैमिली हम लोग कुला यूज़ करते थे, या कुल हम लोग बोलते हैं। फैमिली जो है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में इसको हम लोग गृह बोलते थे, जिसका हेड होता था हमारा गृहपति। अब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में, यहाँ पे हम लोग को 4 वर्ण के बारे में जो हम लोग आज देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में यहाँ पे शुरू होने लगा था। ब्राह्मणास हो गए थे हमारा, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्यास थे हमारा, और शूद्र थे। और हर वर्ण को उनका ड्यूटी असाइन किया हुआ था। जो 3 हायर वर्णस थे, यानी कि हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको हम लोग द्विजास बोलते थे, ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म लेंगे ये लोग। और इनको एक सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, जो जनेब होता है शायद उस टाइप का, वो रहता था। जो 4th वर्ण था उनको सेक्रेट सेरेमनी नहीं मिलता था, थ्रेड नहीं पहनना था, और बहुत सारा इम्पोजिशन आ गया था इस पे। मतलब धीरे धीरे उनका लाइफ जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका था। फिर अगर हम लोग वुमेन की बात कर लेते हैं, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज स्टैब्लिश था हमारा। फिर प्रैक्टिस जो था हमारा, विडो रीमैरिज भी था हमारा यहाँ पे। स्टेटस ऑफ वुमेन वाज इक्वल टू मेन एंड दे रिसीव्ड एजुकेशन, स्टडीड वेदास। मतलब इनका जो भी स्ट्रक्चर था हमारा, वो मेन के बराबर था, इक्वल टू मेन था हमारा। कोई भी इसमें पार्शियलिटी या कुछ भी नहीं किया जाता था। मोनोगैमी था हमारा मेनली, पॉलीगैमी भी कहीं कहीं था हमारा, लेकिन मेनली हमारा मोनोगैमी जो आज भी चलता है हिंदू सोसाइटी में, वो था हमारा। गोत्र सिस्टम की अगर हम लोग बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, तो गोत्र सिस्टम हमारा अपीयर हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। इसका मतलब हो गया काउ पेन हो जाता है, या जहाँ पे कैटल रहते हैं हर का अलग, जैसे कश्यप गोत्र आपने सुना होगा, बहुत सारा गोत्र रहता है, वो हो जाता है। गोत्र एक्सोगैमी शुरू हो गया था यहाँ पे, यानी कि एक गोत्र जो आज भी रहता है हमारा, कि एक गोत्र के अगर आदमी इंसान है, मतलब अगर लड़का है हमारा सपोज ये, और ये हमारा सपोज लड़की है, तो अगर दोनों का गोत्र एक है तो इनका शादी नहीं होगी। फिर आश्रम सिस्टम हमारा इमर्ज कर गया था लेटर वैदिक पीरियड में। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ वेयर वेल स्टैब्लिश्ड इन वैदिक टाइम्स। ठीक है, पोस्ट वैदिक में 4 आश्रम के बारे में हम लोग देखते हैं। एक हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, जो अभी चल रहा है हमारा। दूसरा हो जाता है हमारा गृहस्थ आश्रम, मतलब आपने पहले पढ़ाई की, नौकरी मिली, या फिर आपने शादी कर ली, ये हो गया आपका गृहस्थ आश्रम। फिर वानप्रस्थ आश्रम हो गया, पार्शियल रिटायरमेंट, आप लोग अपना जो गृहस्थ आश्रम के बाद में जो रिटायरमेंट के बाद में हल्का टाइम पीरियड रहा वो हो गया। फिर उसके बाद हो गया संन्यास आश्रम, यानी कि यहाँ पे आप लोग सब मोह माया से आप लोग ऊपर उठ चुके हैं, तो ये हो गया आपका संन्यास वाला। फिर 3 आर मेंशन इन लेटर वैदिक टेक्स्ट, बट ऊपर का जो 3 है हमारा बस वानप्रस्थ आश्रम तक वही है। द लास्ट और 4th स्टेज हैज नॉट बीन वेल स्टैब्लिश्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। तो जो हमारा संन्यास था, वो हमारा कंप्लीट रिटायरमेंट, वो हमारा वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में नहीं मेंशन किया हुआ था। 4th जो आश्रम है हमारा, इसका मेंशनिंग कहाँ पे है हमारा? 4th आश्रम मोस्टली मेंशन इन जबाला उपनिषद। जबाला उपनिषद में हमारा जो 4था आश्रम है संन्यास वाला, ये हमारा कहाँ मेंशन है? जबाला उपनिषद में। वर्ण सिस्टम अगर हम लोग यहाँ पे देख ले अर्ली वैदिक पीरियड में, तो यूज्ड फॉर कलर था हमारा, और आर्यंस फेरे थे, मतलब फेयर थे यानी गोरे थे, और यहाँ पे जो इंडिजिनस है हमारा, यहाँ पे डार्क कम्प्लेक्शन, ट्रॉपिकल एरिया में है हमारा तो थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन रहता है। फिर दसास एंड दस्यूस हु वेयर कॉन्कर्ड बाय आर्यन वेयर ट्रीटेड एट स्लेव एंड शूद्रास। ट्राइबल सोसाइटी जो है हमारा, ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड था हमारा। वॉरियर हो गया, जो भी लड़ाई, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है आपका कि आपका जन्म के ऊपर में ये लोग डिवाइड किया हुआ था कि कौन कौन रहेगा, जो अभी हमारा सस्टेन करता है। यहाँ पे था जो भी लड़ाई करते हैं उनको ये लोग, जो वॉरियर्स थे जो अपने ट्राइब के लिए लड़ाई करते थे मेनली, वो क्षत्रिय हो गया। जो पूजा पाठ कर देते थे वो हो गया ब्राह्मणास, और जो बाकी काम करते थे वो हो गया वैश्यास। जो 4th डिवीजन है हमारा, वो यहाँ पे नहीं था हमारा। ये एंड ऑफ वैदिक पीरियड, मतलब लेटर वैदिक पीरियड से हमारा शुरू हुआ शूद्रास के बारे में। देखिए जो मैंने कहा था अभी कि जो ऋग वैदिक पीरियड है, इसमें जो डिवीजन है हमारा, ये ऑक्यूपेशन के ऊपर में था। जैसे जो लड़ाई कर रहे थे वो क्षत्रियास थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे वो ब्राह्मणास थे। फिर उसके बाद अगर हम लोग रिलीजन में देख लें तो आइडल वर्शिप हमारा नहीं होता था अर्ली वैदिक पीरियड में। ये लोग नेचर को मेन इम्फेसिस करते थे, जैसे पेड़ का पूजा कर लिए, पहाड़ का पूजा कर लिए, इंद्र का पूजा करते थे ये लोग मेन। इंद्र जो थे हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे। वैदिक गॉड हैज बीन क्लासिफाइड टेरेस्ट्रियल हो गया, एटमॉस्फेरिक और सेलेस्टियल। इंद्र अग्नि वरुण, ये सब इंपॉर्टेंट गॉड थे। इंद्र तो सबसे इंपॉर्टेंट था, पुरंदर इनको बोलते थे हम लोग। पृथ्वी, सरस्वती, उषा, अदिति, ये सब हमारे फीमेल गॉडेस थे हमारे। स्पिरिचुअल रीजन के लिए पूजा नहीं करते थे ये लोग। मतलब अब खुद के लिए नहीं करते थे, प्रजा और पशु के लिए करते थे।
रिसाइटिंग ऑफ पेयर्स, चैंटिंग ऑफ वैदिक हिम्स एंड सैक्रिफाइस एंड यजनास वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्शिप। आज के जैसा नहीं कि भगवान अच्छी लड़की से शादी करा दो, ये सब करा दो, वो सब पहले नहीं चलता था। फिर हम लोग अगर लेटर वैदिक में देखें तो जो हमारे अर्ली वैदिक के जो हमारे गॉड थे, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, ये लोग का थोड़ा इंपॉर्टेंस कम होने लगा था, और जो प्रजापति थे हमारे, उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने लगा था। हमारे जो प्रजापति हैं हमारे, क्रिएटर केम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजीशन। रुद्र जो है हमारा गॉड ऑफ एनिमल थे हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गए थे। विष्णु जो है हमारा, ये हमारा प्रिजर्वर थे और प्रोटेक्टर ऑफ पीपल थे। आइडल वर्शिप हल्का फुल्का यहाँ पे नोटिस होना शुरू हो गया था। जो फीमेल डिटीज थे हमारे वैदिक एज में, उषा हो गई हमारा, पृथ्वी हो गए, अर्यानी हो गई। मोड ऑफ वर्शिप जो है हमारा, पहले मंत्रास ये सब होता था, अब उतना नहीं रहा, ये सारा चीज़ चेंज होने लगा था। प्रेयर्स कंटिन्यू टू बी रिसाइडेड बट दे सीज टू बी द डोमिनेंट मोड ऑफ प्लेसेटिंग द गॉड्स, ठीक है। सैक्रिफाइसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए थे। अर्ली वैदिक पीरियड में आप लोग देखेंगे कि सैक्रिफाइसेस इंपॉर्टेंट नहीं था, बट लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस, जो बलि हो गया हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया था। जो गेस्ट थे हमारे, इसको गोहना बोलते थे, वंस हु फीड ऑन कैटल्स। जो प्रीस्ट थे हमारा, ये सैक्रिफाइस को प्रमोट करते थे कि ये जनरसली है और गिवन दक्षिणाज और गिफ्ट, मतलब वो लोग जो अभी हम लोग बोलते हैं कि दक्षिणा चाहिए पंडित को पूजा के बाद में, वो सब यहाँ पे शुरू होने लगा था। अब देख लीजिए हम लोग जो मेन टर्मिनोलॉजीज है जो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे सभा हो गया, ये असेंबली ऑफ ब्राह्मणाज एंड एल्डर्स था हमारा, जिसमें मतलब सब लोग आते थे। समिति जो था हमारा, ये असेंबली ऑफ कॉमनर्स था, जो जितने लोग वहाँ पे रहते हैं वो सारे रहते थे, ये हो गया हमारा समिति। विधाता क्या हो गया हमारा, फॉर वॉर बूटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कमिटी बना हमारा लड़ाई के बाद में। सपोज आपको इतना सारा मिला है यहाँ पे वॉर बूटी, तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बना ये हो गया, और ये सबसे ओल्डेस्ट था हमारा, ठीक है। गना क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी थे हमारा। अब यूनिट और हेड देख लेते हैं। फैमिली का हेड कौन था हमारा, कुलापा। ग्राम का था हमारा ग्रामिनी। विस जो क्लैन है हमारा, उसका था हमारा विस्पति। जना था हमारा, उसका गोपति। और राष्ट्र था हमारा, उसका हेड हो गया राजन। ऑफिशियल्स हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देख लेते हैं। पुरोहित जो है हमारा, ये चीफ प्रीस्ट हो गया हमारा। सेनानी नाम से ही पता चल रहा है, आर्मी कमांडर है। वज्रपति हो गया हमारा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पैस्चरल लैंड, जो पैस्चर लैंड है उसका इंचार्ज था हमारा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है हमारा। भागदूधा रेवेन्यू कलेक्टर है हमारा। संघहित्री क्या हो गया हमारा, ट्रेजरर हो गया हमारा, जो पैसा का, जैसे हर सोसाइटी में एक ट्रेजरर होता है वैसे संघहित्री हो गया हमारा। सूता हो गया हमारा, जो हम लोग महाभारत में सुनते हैं, सूतपुट कर्ण, तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। सूत ये समझ लीजिए, लास्ट में ए, तो जो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से हिंदी, वो लोग हर जगह यूज़ कर दिया था। तो सूत हो गया हमारा। चैरिएटर हो गया हमारा, जो घोड़ा चलाता था, रथ जो चलाते थे वो हो गया। बस 2 मिनट लगेगा भाई, बस लास्ट स्लाइड है ये। वैदिक लिटरेचर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा। श्रुति हो गया हमारा, जो वेदास और संहिताज है हमारा, जो सुन करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बस सुन करके याद कर ले रहे हो, तो वो हो गया आपका श्रुति। और स्मृति क्या हो गया हमारा, जो लिखा हुआ है सारा चीज़, जैसे ब्राह्मणाज, अर्यंकाज, उपनिषद हो गया, उपवेदा हो गया, ये हो गया हमारा। अब ऋग्वेद हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट इन वर्ल्ड लिटरेचर है हमारा। गायत्री मंत्र जो है हमारा, ये इसी का पाठ है हमारा। 1008 था हमारा। 1008 हिम्स है हमारा 10 मंडल में। फिर हम लोग सामवेद देख लेते हैं। ये हमारा इंडियन म्यूजिक से डील करता है हमारा। यजुर्वेद जो है हमारा, ये रिचुअल्स और सेरेमनीज से डील करता है। अथर्ववेद जो है हमारा, ये विचक्राफ्ट से डील करता है हमारा। फिर जो ब्राह्मणास देख लीजिए हमारा, वेरियस सेरेमनीज कैसे होगा उससे ये डील करता था। प्रोज वर्जन ऑफ वेदास है ये। 108 है हमारा ब्राह्मणास इन टोटल, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण जो है हमारा मोस्ट फेमस है हमारा रिचुअल से। गोपता ब्राह्मण क्या है हमारा, गोपता वाला काट देना भाई। ऐतरेय ब्राह्मण है हमारा, ये विश्वामित्र और नॉर्थ आर्यन ट्राइब से रिलेटेड है। अर्यंकाज जो है हमारा, ये फॉरेस्ट टेक्स्ट है हमारा। और उपनिषद जो है हमारा, ये 108 है हमारा, ये मेटाफिजिक्स से डील करता है हमारा। लोक परलोक जो होता है, ये हमारा उपनिषद डील करता है। फिर वेदास और उपवेदास, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है हमारा। धनुर्वेद है हमारा ऋग्वेद से। गंधर्व है हमारा सामवेद से। सतपथ वेद है हमारा यजुर्वेद से। और आयुर्वेद है हमारा अथर्ववेद से। ये हो गया कंप्लीट हमारा वैदिक पीरियड। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसको आप अगर नोट भी कर लोगे तो आपका मोर और लेस पीटी में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू एवरीवन।